अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज से हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री, क्लास 9th चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1। ऐसे सीरीज में इंशाल्लाह मेरे लेक्चर अपलोड होंगे पूरी बुक के 9th 10th एफएससी के इंशाल्लाह। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की बुनियाद कि बुनियादी केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री क्या है, उसकी शाखें क्या है। इस पूरी आपने आज 8वीं क्लास तक पढ़ी थी साइंस में छोटे छोटे से पोर्शंस होते थे। फिजिक्स का थोड़ा सा 2 चैप्टर है, 1.5 चैप्टर है, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर है, इसी तरह से बायो के चैप्टर होते हैं। अब आप लोग 9th क्लास में आ गए हैं तो आप लोग अलग-अलग ब्रांचेस को पूरी एक बुक पढ़ेंगे, जैसे केमिस्ट्री की एक बुक, फिजिक्स की एक बुक और बायो की एक बुक। तो यहाँ पर आप लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों ने जानना है कि केमिस्ट्री खुद क्या है, किसकी ब्रांच है। आपको मैंने अभी बता दिया कि ये साइंस की ब्रांच है। साइंस की ब्रांच में जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों आ गई। केमिस्ट्री की अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की शाख, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद या इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। सिंपल वर्डिंग में ये साइंस की एक शाख है जिसमें हम लोग शक्ल, साख्त, कंपोजिशन, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपने वाटर का फार्मूला पढ़ा हुआ H2O, इसका मतलब है वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो H2O मेरे पास वो सामने आ जाता है। इसी तरह से रिएक्शंस, फिर वो कैसे, अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, C+O2 CO2। आपको दिखाता हूँ, कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ मिली और इसने मिलकर बना दिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनी है। तो रिएक्शन ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जो जगह वजन रखती है और जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। तो इन चीजों की कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन की किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी क्या खसूसियात हैं, क्या अहमियत है, रिएक्शन ऑफ मैटर हम लोग पढ़ते हैं। और एप्लीकेशंस, केमिस्ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशन है, वास्ट एप्लीकेशंस हैं। ये दुनिया में तकरीबन हर जगह पर केमिस्ट्री का इस्तेमाल है और स्कोप ही स्कोप है। स्कोप की बात करें तो एप्लीकेशंस की पेंट्स में केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही है, सिंथेटिक ड्रग्स में, मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडस्ट्री, केमिकल्स फॉर्मेशंस, सिंथेटिक रबड़, वार्निशेस, पेंट्स की हर किस्म के टाइप सारी की सारी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो इसी तरह से केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। केमिस्ट्री की फिर मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री जैसे साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री, इसी तरह से केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। उन ब्रांचेज के नाम अगर हम लोग देखें, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये 8 ब्रांचेस आपके 9th क्लास के सिलेबस में मौजूद हैं और इसके जो है क्या नाम है, हम बारे में फर्दर जो है साथ साथ पढ़ते जाएंगे, यानी 4 5 आज पढ़ेंगे, फिर 4 जो है बाकी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मेरे पढ़ेंगे। तो पहली फिजिकल केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मैंने अभी आपको बताया कि साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री, अब ये फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंज इन देम। समझ लें इस बात को कि कंपोजिशन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज है असल में वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी है H2O वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, और उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज
कि एक इंसान है, एक लड़का है, वो लड़का जो है वो अपनी शेव शुव करवा कर जो है ना लड़की के कपड़े पहन लेता है। फिजिकली वो लड़की बन गया, लेकिन केमिकली वो लड़का ही है। तो इस बात को इस तरह कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बैरूनी चेंज है, यानी बज़ाहिर मैं जो अपने आप को तब्दील कर सकता हूं ये वो हो सकती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी वही, लड़का लड़का ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बज़ाहिर फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होगी। तो कंपोजिशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, H2O पानी है। अगर H2O के साथ अगर H2O2 लगा दूं ना, एक ऑक्सीजन का इजाफा कर दूं, तो बन जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो जख्म के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग सेपरेट के तौर पर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जरासीम कश है, जरासीम को दूर करती है, भगाती है। तो एक हाइड्रोजन के चेंज होने से नया कंपाउंड बन जाता है, तो वो कंपोजिशन होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी जो है बैरूनी तब्दीलियां क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट कितने पर होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितने पर होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और किन चीज की, मैटर्स की, कोई भी चीज मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस अलॉन्ग विद चेंज इन देम, कि उसमें फिर क्या तब्दीली आती है। जैसे तब्दीली क्या होगी, पानी है लिक्विड स्टेट में, उसको बॉयल किया, बॉयल कर वो चला गया वेपर्स के अंदर, तो वेपर्स गैसियस स्टेट में चला गया, उसको फ्रीज किया तो वो सॉलिड में चेंज हो गया। तो ये फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ लिक्विड पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं, या टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ते हैं, जैसे मैंने पानी वाली एग्जांपल दी। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की शान है, और मेरी स्पेशलाइजेशन इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड, ये आप लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वहां तफसील से। सिंपली अभी मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर कर कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, और इनको कलेक्टिवली कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो हाइड्रोकार्बन हो या उससे ड्राइव हुए हो, तो उसकी स्टडी अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। डेरिवेटिव्स को हम समझते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या है। देखें, एक कंपाउंड में लिख रहा हूं, देखें CH4, ये है मीथेन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन। एक कंपाउंड में लिख रहा हूं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखें, इसमें कहीं हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये CH4 जब Cl2 से रिएक्ट करती है सनलाइट की मौजूदगी में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लास्ट प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्योंकि हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अदरवाइज बाज़ाहिर ये ऑर्गेनिक नजर नहीं आ रहा हमें, तो इसीलिए लफ्ज यूज किया मैंने, एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो उससे डिराइव हुए हुए हैं। तो एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सारी की सारी सिंथेटिक इंडस्ट्री जो है, पूरी दवाओं की इंडस्ट्री जो है आपकी, वो इसके ऊपर बेस करती है। थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हमने ऑर्गेनिक पढ़ ली, अब हम आ गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑल कंपाउंड्स, लफ्ज को गौर करेंगे बच्चों, ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन जितने हैं उन और उनके डेरिवेटिव्स जितने हैं, उनके अलावा जितने कंपाउंड आप स्टडी करते हैं वो आप इस ब्रांच में करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी वास्ट हो गई ये भी। वैसे हाइड्रोकार्बन भी वास्ट हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उनके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं, जितने कंपाउंड्स हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, तो वो आप लोग करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे आप जब जाएंगे ना बड़ी क्लासेस में, तो वहां स्पेशलाइजेशन होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन, एनालिटिकल में, और इसी तरह से फिजिकल में। तो मैंने आपको जैसे भी बताया कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्पेशलाइजेशन होती है सेपरेट। तो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ ये इस्तेमालात हैं? ये सीमेंट इंडस्ट्री में, जो सीमेंट बन रही है, कैलकेरियस और आर्गिलेशियस मटेरियल मिलते हैं, सीमेंट बनती है, लाइमस्टोन, और ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, एफएससी में पूरा तफसील है।
ग्लास कैसे बन रहा है ग्लास इंडस्ट्री में। मेटलर्जी, मेटलर्जी में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आप, चैप्टर नंबर 16 10th क्लास में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को निकालने की साइंस क्या है। सिरेमिक इंडस्ट्री, ये जो आप लोग बेसन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश है, बेसन है, इस तरह की चीजें सिरेमिक इंडस्ट्री में हमारे पास आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो फॉर बायोकेमिस्ट्री। देखें, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो मिक्सचर है। बायोकेमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री का रिलेशन है। बायो मीन लिविंग थिंग्स, केमिस्ट्री मीन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study structure, composition and chemical reactions of substance found in living organism। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता है प्योर स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की जो प्योर हालत होती है इसे हम कहते हैं सब्सटेंस। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सब्सटेंस की स्टडी कर रहे हैं अगर हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगी बायोकेमिस्ट्री में। बायो का लफ्ज यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल, इसीलिए लफ्ज यूज करते हैं हम लोग बायो मॉलिक्यूल। शॉर्टकट डेफिनेशन, बायो मॉलिक्यूल, द स्टडी ऑफ बायो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ बायो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। शॉर्ट डेफिनेशन है, जिनको पूरी डेफिनेशन याद नहीं होती है बच्चों को, तो वो ये भी स्टडी कर सकते हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो है वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं बायो मॉलिक्यूल्स आप पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, 8th क्लास में भी मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और इसी तरह से डीएनए, आरएनए, ये सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसकी एग्रीकल्चर में, कि ज़राअत में इसकी क्या एप्लीकेशन है, फूड साइंस के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशन है, मेडिसिन्स, यानी देखें जितनी भी अभी हम लोग ने केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी हैं उसमें मेडिसिन्स लाजमी आई, फार्मास्यूटिकल है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, तकरीबन सब ब्रांचेस ही मेडिसिन्स में ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। क्या नाम है, मेडिसिन बनाने के लिए केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल कंपोजिशन होती है, और हम लोग उससे हम लोग जो है मेडिसिन बनाते हैं। और केमिकल के जहां पर हम लोग जिक्र करेंगे केमिकल कंपोजिशन जो है वो इसी के अंदर आती है। तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में जो चीजें पढ़ी हैं वो ये है, हमने फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का स्टार्ट लिया ओवरव्यू, फिर हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने जो है उसकी ब्रांचेस के नाम पढ़े, फिर उसमें से हमने 4 आज डिस्कस कर लिए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। तो ये 4 टॉपिक मेरा लेक्चर नंबर 1 में जो है कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट ब्रांचेस जो 4 रह गई हैं वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मौजूद होगी। जज़ाकल्लाह।